तो ऐसे ही ये आइडिया मेरे एक फ्रेंड को पसंद आया। उनका नाम है विनय भूषण। उनका आज बर्थडे है, तो सबसे पहले नेचर नीड्स यू की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कि मैं जानता हूँ आप सभी का बहुत मन करता है प्रकृति के लिए कुछ काम करने का, तो मैक्सिमम लोग हिचकिचाते हैं पेड़ लगाने में। गिव मी ट्री, मेरे गुरुजी का, पीपल बाबा जी का वो ट्रस्ट है, ये काम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए जो इसको अच्छे से केयर करे। दोस्तों कई बार हम अपनी, जैसे हम जिम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो टाइम भी कई बार हम प्रकृति को दे सकते हैं, क्योंकि इस काम में भी हमारी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, वॉक हो जाती है और थोड़ा पसीना बहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके दिल की बात करने आया हूँ। वो ये है कि मैं जानता हूँ आप सभी का बहुत मन करता है प्रकृति के लिए कुछ काम करने का, पेड़ लगाने का, पर पेड़ लगाना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उसको पहले लगाना, फिर उसको रोज़ उसका ख्याल रखना, रोज़ उसका पानी देना। तो हर इंसान का जो स्केड्यूल होता है उसके हिसाब से वो ये सब नहीं कर पाता, यानी उसे लगता है कि लॉन्ग प्रोसेस है और एक पेड़ लगा के अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो उसको, इससे अच्छा है कि आप लगा ही ना। तो मैक्सिमम लोग हिचकिचाते हैं पेड़ लगाने में। पर ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे काफ़ी NGOs हैं दोस्त जो पूरे इंडिया में ट्रीज़ लगाने का काम करते हैं। आप उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं प्रकृति के लिए कुछ काम करना, आप उस NGO का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उन्होंने अब तक कितनी पेड़ लगाए हैं और कितना सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे एक ट्रस्ट है गिव मी ट्री, मेरे गुरुजी का, पीपल बाबा जी का वो ट्रस्ट है। उसके साथ मैंने भी अपना एक NGO स्टार्ट किया है नेचर नीड्स यू के नाम से। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे भी डोनेट कर सकते हैं। उन पैसों से मैं पेड़ लगाऊंगा और उनका आत्मनिर्भर बनने तक उनका ख्याल रखूंगा। तो ऐसे ही ये आइडिया मेरे एक फ्रेंड को पसंद आया। उनका नाम है विनय भूषण। तो सबसे पहले नेचर नीड्स यू की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो उन्होंने क्या किया है, आज उनकी एज हो गई है 36 ईयर और वो चाहते हैं कि वो 36 पेड़ लगाएं। पर अगर वो खुद जाके 36 पेड़ लगा के, 36 पेड़ लगा के आ जाते और रोज़ उसको ना टाइम पे पानी दे पाते, ना उसका ख्याल रख पाते, तो वो 36 के 36 पेड़ के ख़त्म होने के पूरे चांसेस थे। तो उन्होंने यही सोचा कि ये काम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए जो इसको अच्छे से केयर करे, और जो उन्होंने पेड़ लगाने चाहे हैं अपने जन्मदिन पे, वो पेड़ बड़े हों और जो उन पेड़ों से फ़ायदा मिलने वाला है वो पूरा फ़ायदा इस प्रकृति को मिले, यानी उनके पैसा भी ख़राब ना हो और पेड़ भी ख़राब ना हो। तो आप भी दोस्तों ऐसा कर सकते हैं। स्पेशल डे को स्पेशल बनाने के लिए नेचर के लिए थोड़ा वक्त और थोड़ा पैसा ज़रूर खर्च करें। या सबसे अच्छी बात है, अगर आप रोज़ अपने दिन का 1 घंटा दे सकते हैं तो आप अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके पेड़ लगाइए, 1 पेड़, 2 पेड़, 5 पेड़, तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है 1 पेड़ को देने में या 10 पेड़ को देने में। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि नेचर के लिए करिए दोस्तों। नेचर के लिए करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप देख रहे हैं कि शहरों में गर्मी बढ़ती जा रही है, और अभी जो बच्चे छोटे हैं वो आने वाले टाइम में जब वो 20-25 साल के हो जाएंगे और हम जब बूढ़े हो जाएंगे, और जो अभी बूढ़े हैं वो और बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या वो उस पॉल्यूशन को, क्या वो उस गर्मी को झेल सकेंगे? या उस गर्मी से बचने के लिए वो और मशीनें बनाएगा और AC बनाएगा जिनसे निकलने वाली गैस इस पर्यावरण को और दूषित करेंगी। तो फ़ैसला आपके हाथ में है दोस्तों, फ़ैसला लीजिए और प्रकृति के लिए कुछ कीजिए। जय हिंद। तो दोस्तों मिशन की शुरुआत हमने की है, जो हमारे विनय भूषण जी हैं उनका बर्थडे है। आज हम लेके आए हैं 11 पेड़, क्योंकि एक दिन में हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक पेड़ लगाने के लिए सही जगह होनी बेहद ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आप पेड़ लगाएं। इसमें हम लाए हैं 2 पिलखन के पेड़, 2 अमरूद के पेड़, 2 जामुन के पेड़, 2 पितृजीवा के पेड़ और 2 अनार के पेड़, और 1 पेड़ है इसमें अशोक का। ये टोटल 11 पेड़ आज हम लेके आए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनार के पेड़ से, क्योंकि फलों का पेड़ की तादाद होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चिड़िया, पंछी, बंदर, इन सब के लिए अब कहाँ यहाँ पे फलों के पेड़ बचे हैं। इंसान तो खरीद के खा ही रहा है, अरे जानवर कहाँ खाए। पहले तो दिल्ली में इतने जंगल हुआ करते थे कि यहाँ पे कई तरह के फलों के पेड़ पाए जाते थे, पर अब ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं। कुछ बाग ही बचे हैं जहाँ पे फल लगते हैं, या कोई बहुत पुराने पेड़। दोस्तों हम दूसरा पेड़ ये लगा रहे हैं हमारे जामुन का। वैसे दोस्तों ज़िंदगी में से
हफ्ते में 3 घंटे अगर एक इंसान सिर्फ प्रकृति के लिए निकाल सकता है तो वो अपने पूरे जीवन में 100 से ऊपर पेड़ लगा सकता है और उनको बड़ा कर सकता है। सिर्फ हफ्ते में 3 घंटे। आप सोच सकते हो हफ्ते में 3 घंटे निकालने का रिज़ल्ट ये है कि आपने अपने जीवन में 100 पेड़ों को बड़ा किया। दोस्तों तीसरा पेड़ लगा रहे हैं हम अमरूद का। यानी ये तीनों ही जो फल वाले पेड़ हैं ये दिल्ली के मौसम में आसानी से उग जाते हैं, बस इनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और इनके फल भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं और उन फलों के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। आप पढ़ेंगे अमरूद खाने से क्या फ़ायदा होता है, जामुन खाने से क्या फ़ायदा होता है, अनार के कितने फ़ायदे हैं। दोस्तों कई बार हम अपनी जैसे हम जिम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो टाइम भी कई बार हम प्रकृति को दे सकते हैं, क्योंकि इस काम में भी हमारी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, वॉक हो जाती है और थोड़ा पसीना बहता है। तो यानी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाती है और पेड़ का पेड़ लग जाता है। तो आप कभी कभी ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पेड़ हम लगा रहे हैं पुत्र जीवा। ये बहुत ही छायादार, घनी छायादार वाला पेड़ होता है, नीम की तरह बहुत बड़ा होता है और ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा स्रोत भी है। दोस्तों हमारा अगला पेड़ है पिलखन का। ये पेड़ ऑक्सीजन देने में बहुत ही ज़बरदस्त है और CO2 को किल करने में भी इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों ये पिलखन है, ये बहुत ही बढ़िया पेड़ है। दोस्तों इस जंगल में आज हमने लगाए हैं 5 पेड़, बाकी के 6 पेड़ हमारे बचे हैं वो हम लगाएंगे 2 अलग अलग लोकेशन पे। वहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ, उससे पहले सभी पौधों को पानी देने का काम पूरा किया जाए। दोस्तों ये हमारी दूसरी लोकेशन तो सेक्टर 14 मॉल के एकदम पीछे है, जहाँ हमने पहले से 3 पेड़ लगाए थे, नीम का, पुत्र जीवा और बरगद का। और हमने यहाँ प्लान किया था कि यहाँ एक छोटा सा जंगल बनाएंगे, अलग अलग तरह के 7-8 पेड़ और हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आज हम यहाँ पे 3 पेड़ और लगाने वाले हैं। कल दिल्ली में अच्छी बारिश हुई थी जिसकी वजह से मिट्टी थोड़ी गीली है, तो ज़मीन खोदने में इतनी दिक्कतें नहीं आ रही हैं हमें, क्योंकि ये कंकर वाली जगह है। इसके अंदर काफ़ी कंकड़ और पत्थर हैं। ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए ऐसे ऐसे। पर ये जगह भी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों यहाँ हम पहला पेड़ लगाने जा रहे हैं पिलखन का, जो एक्चुअली यहाँ का चौथा पेड़ होगा, बट आज का ये पहला पेड़ है। दोस्तों यहाँ पे हम अगला पेड़ लगाने वाले हैं जामुन का। यानी जितने भी पेड़ हम लगा रहे हैं सभी अलग अलग वैरायटी के हैं, कोई भी एक तरह का पेड़ हमने यहाँ दोबारा यूज़ नहीं किया है, सब अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, सबकी अलग खासियत है। दोस्तों यहाँ का आज का आखिरी पेड़ है अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ के बारे में आपने सबने ही सुना होगा, काफ़ी ऊंचा पेड़ जाता है ये और काफ़ी छाया होती है इसके नीचे जब ये फैलता है बड़ा होके। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी समस्या ये है, यहाँ पे आसपास पानी का जुगाड़ नहीं है। यानी वैसे तो यहाँ पे मॉल है, हम 1-2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर बोतल में भर सकते हैं, बट 7-8 पेड़ों देने के लिए कम से कम हमें 20 लीटर पानी चाहिए होता है, ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 ऐसे गैलन रखते हैं, जो ऐसी छोटी लोकेशन पे हम इसको पानी का भर के लाते हैं और अपने जो पौधे हैं उन तक पानी पहुँचाते हैं। और आखिर में सबसे ख़ास काम दोस्तों, जैसे हमने पौधा लगाया तो ये कैसे झुक गया है, यानी को छोड़ देंगे तो झुका ही रह जाएगा। अगर अभी हमने इसको सपोर्ट नहीं दिया तो इसकी आने वाली लाइफ में इसे टेढ़ा रह के ही जीना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक सूखी लकड़ी लेते हैं और ठीक 4 उंगल छोड़ के, क्योंकि हमने बिल्कुल इसके साथ पिरो दिया तो ये लकड़ी इसके जड़ में जाएगी, तो डैमेज कर सकती है। तो कम से कम इधर अगर पेड़ हो तो इतना दूर इसको ऐसे गाड़ें, ये डंडा थोड़ा मजबूती से लगाएं, क्योंकि यही इसका सहारा है। और हमारे पास एक छोटी सी टेप है जिससे हम इसको बांध भी सकते हैं। क्या हाल है भाई साहब? दोस्तों जिस मॉल में अभी उन्होंने पेड़ लगाए हैं, अभी वहाँ पे हम वहाँ के माली जी मिले हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पानी देने की सुविधा ये यहाँ के माली जी हैं और ये पानी की सुविधा हमें बिल्कुल हमारे छोटे जंगल के पास मिल गई है। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। हमें घर से सिर्फ खाली बर्तन लाना है, यहाँ से भरना है और पेड़ों तक पहुँचाना है। दोस्तों ये है हमारी तीसरी लोकेशन जहाँ हम बाकी के पेड़ लगाने वाले हैं, जहाँ हमने एक छोटी सी फैक्ट्री भी बनाई हुई है। और यहाँ की ख़ास बात क्या है, यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे एक दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। तो आप पौधे आसपास इधर जो जगह है, ये सारी जगह खाली है, यूज़ किया जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पौधे लग सकते हैं। यहाँ हमने पहले भी 7 पेड़ लगाए हैं, जिसमें
4 पीपल के थे और 3 जामुन के थे, और वो सभी पेड़ बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये जगह बहुत ही बेस्ट है बाकी के आज जो पेड़ लगा रहे हैं उनके लिए। सबसे पहली लोकेशन हमने देखी है ये, यहाँ पे भी एक पेड़ है, यहाँ पे भी एक पेड़ है, बीच में जगह एकदम खाली है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक अमरूद का पेड़। दोस्तों यहाँ पे पहले पेड़ की शुरुआत की हमने अमरूद से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमरूद है। ये पहले से नर्सरी में था, तो इसकी एज कम से कम आप बोल सकते हैं कि 7 से 8 महीने 1 साल तक की एज का ये पौधा है। और इसको सच में ही एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे इनकी खुराक भी बढ़ती है। तो आपने बचपन में वो मछली वाली कहानी तो सुनी होगी, एक राजा एक छोटी सी मछली को घर लेके आता है, फिर वो मछली बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और वो बर्तन चेंज करता रहता है उसका, और आखिर में उसे वो समुद्र में छोड़नी पड़ती है। वैसे ही पेड़ को आखिर में ज़मीन पे उतारना पड़ता है, तभी उसकी पूरी लाइफ कंप्लीट हो पाती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मानव निर्मित नालियाँ बनी हुई हैं 2 साइड में इस ट्रैक के। जो भी पानी इकट्ठा होता है वो उस नाली से बहता 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 इस जंगल में ये ऐसे जाता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमारे कुछ मित्रगण आते हैं जिन्होंने ये काम किया है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, कम से कम एक नाली बना देंगे तो वो पानी पूरे जंगल में फैल जाएगा। तो ये नाली उसी पे चलता जा रहा है और धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस नाली का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब इसमें पानी आता है तो काफ़ी टाइम तक इसमें पानी रहता है, कई घंटों तक, और ये अपनी आसपास की ज़मीन में तक नमी पहुंचा देता है। तो इसके जैसे नहर के साथ में दोस्तों बहुत अच्छे पेड़ उगते हैं, वैसे ही ये छोटी नाली है और इसके साइड में हम थोड़ा थोड़ा गैप दे के 2 पेड़ और लगा सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि उन्हें हमेशा ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ में नाली है और नाली की नमी उनको बड़ा करने में पूरा सहयोग देगी। दोस्तों यहाँ हम लगाने जा रहे हैं अनार। ये जंगल बहुत ही बढ़िया जंगल है। यहाँ पे ये अनार बहुत ही खूबसूरती से बड़ा होगा और पौधों से जल्दी बढ़ेगा और जल्दी फल देगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पानी की नमी रहती है और बेहद शांत जगह है। तो पेड़ों के लिए इससे अच्छी और चीज़ क्या चाहिए। और दोस्तों जो मिट्टी है इसमें केचुए भी पाए जाते हैं, तो बहुत बढ़िया मिट्टी बोलते हैं जिस मिट्टी में केचुए पाए जाते हैं। मैं खोदता हूँ तो कई बार केचुए निकलते हैं इसमें हर बार। तो दोस्तों जल्द ही ये अनार की प्रोग्रेस हम आपको दिखाएंगे। हालांकि हर पेड़ की प्रोग्रेस हम दिखाएंगे, पर इस जंगल में जो पेड़ होते हैं दोस्तों, जो मैंने पहले भी यहाँ पे पीपल के और जामुन के पेड़ लगाए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बाकी पौधों से सबसे ज़्यादा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इस जंगल की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे पानी का पूरा प्रबंध है। दोस्तों यहाँ लगाने जा रहे हैं हम अपना आज का आखिरी पेड़, जो हमारा 11वां पेड़ है। और ये जगह बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे भी हमेशा नमी रहती है, यानी पौधे को आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ पे सब है। दोस्तों आज का कार्य हमारा समाप्त हुआ। विनय जी ने जो अपने बर्थडे पे आज हमें 36 पौधे डोनेट किए थे, उनमें से 11 पौधों को हमने सही जगह पहुँचा दिया है। अब बचे बाकी पौधों को हम कल परसों तरसों में अलग अलग जगहों पे लगाएंगे, जहाँ पे हम इनकी अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकें, जहाँ पे इनको टाइम पे पानी मिल सके और जहाँ पे ये अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। जय हिंद दोस्तों।